नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो साथी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, उन सभी साथियों का इंतज़ार कब समाप्त होगा या 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को जो कोर्ट का ऑर्डर है, ये कब आएगा? कोर्ट का ऑर्डर, क्या कोर्ट का ऑर्डर आएगा, क्या आने की संभावना है, या कोर्ट का ऑर्डर कैसे जल्दी आ सकता है, इस पे बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं निवेदन उन साथियों से करना चाहता हूं कि जो साथी बहुत ही हतोत्साहित हो रहे हैं, बहुत ही निराश हो रहे हैं, तो प्लीज़ निराश ना हो, हतोत्साहित ना हो। सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। साथियों, जो भी भाई या बहन 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि जो भी जिसके माध्यम से याची बना हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आप एप्लीकेशन डालें। दोस्तों, पता नहीं लोग क्यों नहीं एप्लीकेशन डाल रहे हैं, ये तमाम चीज़ लोग बता तो रहे हैं। हालांकि उस दिन विजय भाई भी आए थे लाइव, उन्होंने कहा था कि 20 तारीख के आसपास हम डालेंगे। पता नहीं 20 तारीख को पूरे 5 महीना लगभग हो चुके होंगे, 5 महीना हो चुके होंगे, तब बता रहे हैं तब डालेंगे। और ऐसा हालांकि मुझे तो नहीं जानकारी है कि जब 90 दिन के बाद ही एप्लीकेशन डल सकता है। लेकिन हाँ, ये काम ज़रूर हम कर सकते हैं कि जो भी साथी जिन्हें लगता है लखनऊ धरना में अपना टाइम दिया है, और हम लोगों का मैटर माननीय अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल की लीडर हैं, और इधर भारतीय जनता पार्टी की घटक दल भी हैं, और अभी मंत्री भी हैं केंद्र में, इनसे हम लोग फिर दोबारा मुलाकात करें जाके, या जो संजय निषाद जी हैं, या इसके साथ साथ और भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अगर इन लोगों से हम लगातार मुलाकात करें और उनसे अपनी बात रखें जाके, इसके साथ साथ तो मुझे लगता है कि शायद सरकार ही अगर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डाले जल्दी, तो हम लोगों को जल्द सफलता मिल सकती है। और नहीं तो हम सब लोगों को डालना चाहिए भाई, क्योंकि 3, 4, 5 लोग जो याची मेन जिन लोगों ने याची बनाए हैं, उन लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि ये रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डालें। साथियों, हतोत्साह निराशा होना स्वाभाविक है। क्यों? रीज़न इसमें ये है कि जब किसी चीज़ का एकदम टाइम निकलता जाता तो वैसे ही हम लोग 3-4 साल वैसे ही लेट हो चुके हैं, और कितना और लेट होंगे। और फिर उसके बाद कोई क्लियर नहीं है कि ऑर्डर हम लोगों के पक्ष में ही आए। कोई संभावना, ये 100% संभावना तो ये है नहीं कि सरकार जो पक्ष में निर्णय आए वो सरकार मान लेगी, या सरकार उस पर और डिले करेगी। हो सकता है सरकार का ऐसा भी प्लान हो सकता है कि इस मैटर को 2027 तक बढ़ाना चाहती हो, इसलिए इस मैटर को 2027 तक खींचने के लिए अभी कोर्ट का ऑर्डर डिले हो रहा हो। धीरे धीरे ये विधानसभा का ये उपचुनाव निकल जाएगा, उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोर्ट का ऑर्डर अगर जैसे मान लेते अभी विधानसभा चुनाव से पहले आ जाता है, तब भी ये धरना वगैरह लोग कर सकते हैं। शायद सरकार की ऐसी मानसिकता हो सकती है। और आप सब लोग जानते हैं कि आजकल न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है। सारे निर्णय, सारे डिसीजन सरकार के हिसाब से आते हैं या नहीं आते हैं, ये आप लोग ही कमेंट करके बताएं। हमें तो नहीं पता, आप ज़्यादा जानकार हैं तो आप लोग बताएं। सरकार के जो भी डिसीजन होते हैं सरकार के हिसाब से आते हैं या नहीं आते हैं, सरकार का उसमें रोल रहता है या नहीं रहता है। इसके साथ साथ साथियों, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप कुछ बेस्ट कर सकते हैं, तो आप बेस्ट करिए, अपने स्तर से एफर्ट लगाइए, प्रयास करिए। और अगर संभावनाएं अगर बन सकती हैं, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में अगर कुछ संभावना बन सकती है, हम सारे लोग अगर प्रयास करेंगे अपने अपने स्तर से। तो अब रही बात ये कि हम सारे साथियों ने, भाइयों ने, मतलब विपक्षी पार्टियों को कह सकते हैं, जो एनडीए के अपोजिट में जो पार्टियाँ थी इंडिया गठबंधन की, उनको फुल सपोर्ट किया था जो अभी लोकसभा के चुनाव में। अब हम लोगों का ये भी तो दायित्व बनता है कि जो भी सांसद जहाँ से चुने गए हैं, सारे अभ्यर्थी जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, उन अपने सांसदों से मिलें जाके, सांसदों से कहें जाके अपनी बात को, जिससे कि उस सदन में आवाज़ दिल्ली में भी उठे, लखनऊ में भी वो आवाज़ उठे, तो जिससे कि ये मैटर और ज़्यादा हाईलाइटेड हो। साथियों, इतनी निराशा आ चुकी है हमारे साथियों में, दोस्तों में, कि उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। सोशल मीडिया पर भी बिल्कुल शांति सी दिख रही है, और सदन से लेके सड़क तक जब मुद्दा शांत हो जाएगा, तो सरकार तो यही चाहती है। योगी जी का एक बयान क्या आया है, जिससे कि सारा माहौल सा बिल्कुल शांत सा हो गया। अब आपको ये तय करना है
कि आपका ये संघर्ष लगभग आपकी, हमें लगता है लगभग 28 से 30 साल के आसपास लगभग सभी की एज है। इस एज में जो भी मेहनत की है, अगर हम लोग नौकरी नहीं पा पाते हैं तो सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें सोचनी होंगी। तो इसलिए आपको क्या लगता है कि हम लोगों को थोड़े थोड़े प्रयास करने चाहिए या नहीं? नेगेटिव कमेंट करने वाले बहुत साथी हैं इस पे, जिसको जो नेगेटिव कमेंट करता है उसका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि मुझे पता है जो वही नेगेटिव कमेंट करता है जो नेगेटिव सोच रख सकता है, जो जिसकी जैसी मेंटलिटी होती है वह वही दे सकता है। जिसे रेस्पेक्ट नहीं मिलता, जिसके घर में परिवार में जो गंदगी होती है, जो उसके माइंड में गंदगी होती है, वही दोस्त बता सकता है। आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं तो प्रयास करिए। और इसके साथ साथ जो अगर आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट तो मत करिए। तो मेरा यही निवेदन है कि आप जो कर सकते हैं करिए। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।